वाह, क्या आईपीओ है। साहब दो आईपीओ खुले हैं और दोनों आईपीओ में इनो मैनेजमेंट से हम बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला नाम है इंडी क्यूब स्पेसिस का। ये आईपीओ आज से खुला है, 25 जुलाई तक खुला रहेगा। अब तक रिटेल पोर्शन इसका ऑलरेडी 1.5 गुना सब्सक्राइब हो भी चुका है। प्राइस बैंड 225 से 237 रुपए पर शेयर है। इशू साइज 700 करोड़ रुपए है। 650 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 50 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस यहां पर आ रहा है। कंपनी जो मैनेज करती है, जो टेक ड्रिवन इनके ऑफिस स्पेसेस वगैरह रहते हैं, और कंपनी का बेंगलुरु में मेजर कामकाज है और टीयर 1 सिटी से 80-85% के आसपास रेवेन्यू आता है। सारे मार्की क्लाइंट है इसमें। इन्होंने मिंत्रा वगैरह भी इनके क्लाइंट्स के अंदर शामिल है। ऑलरेडी जो एंकर बुक है 300-350 करोड़ रुपए वहां पर रेस हो चुका है और वहां पर भी अच्छे नाम आए हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप इस आईपीओ को? ये वाला आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए, कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए तो सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी मेरे को ठीक लग रहा है स्टॉक। लिस्टिंग के बाद जैसा भी आईपीओ बेस बनेगा तो हमारा इंटरेस्ट जरूर आएगा, बट सब्सक्राइब करना चाहिए इस आईपीओ को। ओके, तो सब्सक्राइब करके चलने की राय आपको इंडी क्यूब स्पेसिस को लेकर जैन साहब दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा आईपीओ आता है, वो है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। ये आईपीओ 23 से लेके 25 जुलाई, यानी आज से खुला है, 25 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 225 से लेकर 237 रुपए पर शेयर है। इशू साइज 460 करोड़ रुपए है। यहां पर भी 400 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है और करीब करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। कंपनी लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस बनाती है और उनको मतलब उनको रिफर्बिश करके बेचती है। दुनिया भर में और भारत में कंपनी का कामकाज है। एक अच्छी मजबूत पकड़ है। यूरोपियन, अफ्रीकन और यूएई में कंपनी का कामकाज है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम से कंपनी कामकाज करती है और मेजरली कंपनी के अगर रेशियो की बात की जाए तो डोमेस्टिक प्लस फॉरेन दोनों साइड पे कंपनी का एक्सपोजर है और अच्छे मार्जिन के साथ कंपनी कामकाज भी कर रही है। क्या राय रखते हो जैन साहब आप इस आईपीओ पर? तो ये आईपीओ भी मैंने क्लोजली पढ़ा है, इसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए। लिस्टिंग गेन के बाद जब आईपीओ बेस बनेगा तो दोबारा हमारा इंटरेस्ट आएगा। कंपनी मेरे को अच्छी लग रही है, हिसाब के नंबर्स वगैरह हैं, कंपनी ठीक लग रही है मेरे को। तो ये दोनों के दोनों आईपीओ में सब्सक्राइब की राय तो आप दे रहे हो, लेकिन जो ये सब्सक्रिप्शन है ये लिस्टिंग गेन के लिए रहेगा या लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं? सर लिस्टिंग अभी फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए रहेगा, और उसके बाद जब आईपीओ बेस बनेगा तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करेंगे। तो लिस्टिंग गेन से बेस बनने तक का जो पीरियड है तब तक हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। बेस बनने के बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो हम जरूर इसको बाय करेंगे, क्योंकि कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दोनों कंपनियों के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बढ़िया है, लेकिन पहले आप लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे और लिस्टिंग गेन के बाद गोइंग फॉरवर्ड क्या आईपीओ बेस बनता है उसके हिसाब से आप रणनीति बनाएगा। तो ज्यादातर ब्रोकेज हाउस के व्यूज भी यहाँ पर अप्लाई साइड पे ही है। तो अगर आप चाह रहे हो जीएनजी और दूसरा आईपीओ जो है वहां पर इंडो क्यूब को लेकर राय आपने जैन साहब की सुनी और उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हो। तो वहां के आईपीओ को फिलहाल ही समेटते हैं।